एक प्रश्न जो सबके मन में बार बार आता है वह यह कि जिस शक्ति ने इस ब्रह्मांड को रचा, जिसने हम सभी मनुष्यों सहित सारे पेड़ पौधों और जीव जंतुओं को बनाया, जिसे हम भगवान, ईश्वर, अल्लाह, वाहेगुरु और गॉड के नाम से जानते हैं, वे आखिर रहते कहाँ हैं? उनका निवास स्थान कहाँ है? दोस्तों, संसार के सभी धर्मों में इस प्रश्न की अलग अलग तरीके से व्याख्या की गई है। हिंदू धर्म कहता है कि भगवान बैकुंठ और स्वर्ग जैसे लोकों में रहते हैं। इस्लाम कहता है कि अल्लाह जन्नत, मक्का, मदीना और मस्जिद में रहता है। इसी तरह अलग अलग धर्मों में अलग अलग स्थानों का जिक्र है। कुछ लोग उन्हें ढूंढने मंदिर जाते हैं तो कुछ उन्हें ढूंढने मस्जिद चले जाते हैं। कुछ लोग चर्च जा रहे हैं तो कुछ गिरजाघर जाते हैं। कुछ लोग तो उन्हें ढूंढने हजारों किलोमीटर की पैदल यात्रा कर पर्वतों और तीर्थ स्थानों में चले जाते हैं, परंतु उनसे उनकी मुलाकात नहीं हो पाती। आखिर क्यों ईश्वर हमें दिखाई नहीं देते? इस प्रश्न का एक ही उत्तर है और वह है कि भगवान इस सृष्टि के कण कण में विद्यमान है। परंतु कई लोग ये तर्क देने लगते हैं कि भगवान यदि इस सृष्टि के कण कण में हैं तो वे दिखाई क्यों नहीं देते? दोस्तों, जो लोग ऐसा सोच रखते हैं उनके लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि भगवान तो सब जगह है और दिखाई भी देते हैं, मगर जिन लोगों की आंखों पर अहंकार और ज्ञान की पट्टी बंधी हुई है, भला भगवान उनको कैसे दिखाई दे सकता है? यदि भगवान उनके घर भी आ जाए तो वे उन्हें पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि भगवान को पहचानने के लिए निर्मल मन के साथ ज्ञान की आंखों की जरूरत होती है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा भी है कि मेरे स्वरूप को साधारण आंखों से नहीं देखा जा सकता, उसे देखने के लिए दिव्य दृष्टि की जरूरत होती है। यहाँ दिव्य दृष्टि का अभिप्राय ज्ञान की आंखों से है, क्योंकि अज्ञान के प्रभाव से मनुष्य का मन दूषित हो जाता है और जिस तरह गंदे पानी में आपकी अपनी छवि नहीं दिखाई देती, ठीक वैसे ही दूषित मन से भगवान को नहीं देखा जा सकता। अगर आपका मन पवित्र और निर्मल है तो आपको मस्जिद, मंदिर जाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि भगवान तो आपके दिल में रहते हैं। मंदिर और मस्जिद तो इंसानों ने बनाया है, परंतु आपका दिल, आपका मन तो खुद भगवान ने बनाया है, खुद अपने रहने के लिए। हम सब पृथ्वी के जितने भी जीव जंतु हैं, सबके अंदर भगवान है। हम सब भगवान के ही तो अंश हैं। जैसे फूल में खुशबू है मगर हम खुशबू को नहीं देख सकते, जिस तरह पृथ्वी पर वायु है मगर हम नहीं देख सकते, उसे केवल महसूस कर सकते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारे भीतर भी भगवान है, जिसे हम चाहें तो महसूस कर सकते हैं और उसका एहसास कर सकते हैं। अब आप लोगों के मन में यह प्रश्न आ सकता है कि यदि भगवान हमारे मन में है तो उसका स्वरूप कैसा है? दोस्तों, यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भगवान का ना तो कोई रूप होता है और ना ही कोई आकार, और भला भगवान को आकार की आवश्यकता भी क्या है? हम सब जीव जंतु हैं, भगवान के ही तो रूप हैं। अब आप कहेंगे कि भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, ईसा मसीह आदि सब भगवान ही तो हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भगवान नहीं थे, बल्कि इनके सुकर्मों की वजह से हम इन्हें भगवान मानते हैं। इनके कर्म भगवान के आदर्शों के अनुरूप थे, इसलिए हमारा इनमें प्रेम और विश्वास है, जिसकी वजह से हम लोग इन्हें भगवान मानते हैं। दोस्तों, जिसका जिस रूप में प्रेम और विश्वास है वे उसी को भगवान मानते हैं। जैसे प्रेमिका को अपने प्रेमी में सच्चा प्रेम और पूर्ण विश्वास हो तो उसे ही अपना भगवान मानती है। एक पत्नी जो पतिव्रता है अपने सच्चे प्रेमी पति को भगवान मान लेती है, परमेश्वर मान लेती है। जैसे एक पुत्र श्रद्धा पूर्वक अपने माता पिता को भगवान मान लेता है, एक चेला अपने गुरु को भगवान की उपाधि देता है। जिस तरह भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, तुलसीदास, कालिदास, कबीर, गुरु नानक देव और ईसा मसीह आदि भगवान के आदर्शों का पालन करके भगवान का रूप बन गए, उसी तरह अगर हम भी भगवान के आदर्शों के अनुरूप अच्छे कर्म करें तो हम भी भगवान का रूप बन सकते हैं। मगर आज के इस आधुनिक युग में लोग बहुत समझदार हो गए हैं। लोगों ने अपने अपने भगवान बना लिए हैं, जिसकी वजह से दूसरे के भगवानों पर उंगली उठाते हैं, उन्हें गालियां देते हैं, उनके अस्तित्व को ललकारते हैं। ये सब केवल सामाजिक विडंबना नहीं बल्कि लोगों की मति भ्रम हो गई है। वे अपने आप को ही नहीं पहचान पा रहे हैं। जो व्यक्ति आज अपने माँ बाप को नहीं पहचान रहा है वो क्या भगवान को पहचानेगा और क्या तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा? दोस्तों, अगर हम ज्ञान और अपने निर्मल मन की आंखों से देखेंगे तो हमें अपने माँ बाप में भगवान नजर आएंगे, अपने गुरुजनों में भगवान नजर आएंगे,
इस पृथ्वी के हर जीव जंतु में भगवान नजर आएंगे, क्योंकि भगवान हम में भी है और आप में भी है। भगवान ब्रह्मांड के कण कण में है। बस आवश्यकता है तो उसे पहचानने की, उसे समझने की, उसे अपने मन में एक आकार देने की। जिस प्रकार एक व्यक्ति के कार के टायर पंचर हो जाने के बाद वह पंचर की दुकान पर जाकर हवा भरवाता है, उसी प्रकार एक अज्ञानी व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति के लिए मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर के दरवाजों को खटखटाना होता है, क्योंकि ये धर्म, आस्था और भगवान के प्रतीक हैं और इन प्रतीकों पर उंगली उठाना हम मनुष्यों की मानवीय गलती है, जिसे माफ कर पाना शायद मुश्किल होगा। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे की किसी वीडियो में हम भगवान के अस्तित्व को लेकर चर्चा करेंगे।